हाय गाइस, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि काली माँ आपको क्या गाइड करना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं, या फिर किस चीज़ के लिए अवेयर करना चाहती हैं, वार्न करना चाहती हैं, क्या ज़रूरी बातें हैं जो वो आपको कन्वे करना चाहती हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती है और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। और चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। कालीमा प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। कालीमा प्लीज गाइड करें। The world, the chariot, the sun. Oh my God, the tower, and oh my God, पता है क्या? इनकी रीडिंग और इन्हीं का ही दर्शन बहुत बहुत ही इस समय आप अपने आप को लकी फील करिए, बहुत ही ब्लेस्ड फील करिए। खुद इन्होंने दर्शन दिया है आपको, और मतलब एनर्जीज है इनकी, और कंफर्म साइन है कि ये आपको बहुत कुछ देने वाली है, बहुत कुछ। और क्योंकि टावर के साथ है तो ये समझ लीजिए कि सॉरी, टावर और सन के साथ है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ी हेल्प आ रही है इनकी तरफ से। गाइस, बहुत खुश होने की बात है कि इनका ही कार्ड आया है एनर्जी में और इनकी ही रीडिंग है। ओके, बहुत ब्लेस्ड फील करिए, बहुत लकी फील करिए, बहुत अच्छा फील करिए। और जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगी ये समझ लीजिए कि वो एक लकी टाइम आपका चल रहा होगा, एक बहुत शुभ समय पे, या कुछ बहुत शुभ लेकर के आएगी ये रीडिंग आपके लिए। कंफर्म साइन डियर। ओके, चलिए हम और भी कार्ड्स अभी हमें लेने हैं तो वो ले लेते हैं। तो हमने पहले मेजर अरकाना से ले लिया, अब ये कंप्लीटली मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। अब मैं राइडर वेट से लेने जा रही हूँ कुछ कार्ड्स। ओके, 1 मिनट के लिए ये कार्ड्स मैं थोड़ा साइड रखती हूँ और पहले मैं राइडर वेट से कुछ कार्ड्स ले लूँ। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओ, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। प्लीज गाइड करें। ओ, ये बहुत तेजी से ये दोनों कार्ड। ओ, थैंक यू सो मच। तो हमारे पास जो ये जो दो कार्ड आए हैं वो मैं ले लेती हूँ। इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मैरिड लाइफ में कुछ डिस्टरबेंस है या लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। या आप अपने पास्ट से इस समय बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, परेशान हो, कुछ भी है यहाँ पे पास्ट से रिलेटेड, ये हो सकता है। हम्म, ओके, ओके, ओके। ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जीज की बहुत ज्यादा एनर्जीज आई हुई है यहाँ पे। और ओके, सो ये कार्ड मैं थोड़ा प्रोमिनेंट में ले रही हूँ, यहाँ पे रख रही हूँ। और हमारा जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है ओके, 4 ऑफ सूट। और यहाँ पे मैं उन कार्ड्स को ले लेती हूँ जो आए थे, जिसमें से है द चैरियट, और फिर है हमारे पास द वर्ल्ड, और फिर है द सन। ओके, और द हाई सॉरी द टावर एंड द हाई प्रीस्टेस, ये कार्ड्स आए हुए हैं। और एक बहुत बड़ा सवेरा होते हुए दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा उजाला होते हुए दिखाई दे रहा है। जहां पे जिंदगी बहुत अंधकार में थी, जहां पे जिंदगी जिंदगी के मायने बदल गए थे, लोगों ने
कुछ भी उल्टा सीधा करके, बुरा करके, सिर्फ आपके लिए षड्यंत्र किए, सिर्फ आपके लिए बुरा किया, और आपकी मेहनत पे उन्होंने पानी फेरा। आपने जितना भी स्ट्रगल किया, उन्होंने उस षड्यंत्र के ज़रिए उस चीज़ को ख़राब किया। बेसिकली यहाँ पे ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जो मैरिटल लाइफ है वो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। सॉरी, इन्फेक्टेड कह रही थी इफेक्टेड है। और काली माँ यहाँ पे आपसे ये कहना चाह रही हैं कि जो वो देना चाह रही है ना, वो एक बहुत बड़ी जीत है ना? बहुत बड़ा लक्ष्य है वो आपका, बहुत बड़ा कंप्लीशन है, और कुछ ऐसा जो किसी के अहंकार को हिला सकता है, किसी के ईगो को तोड़ फोड़ कर सकता है, किसी को बिल्कुल झुका देने वाला है आपके सामने। कोई कोई भी हो सकता है जहां से आपको परेशानियां मिली हैं, दुख मिले हैं, तकलीफें मिली हैं। एक बहुत बड़ा सवेरा होने वाला है, बहुत बड़ा उजाला आने वाला है। ये दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काली माँ आपके कुछ जो दुख कह सकते हैं, या फिर ये कहा जा सकता है कि जो आपने पेन झेला है पास्ट में, उसके बारे में काली माँ बहुत ज़्यादा अच्छे से जानती हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से उनको ये पता है कि आपने वास्तव में बहुत ज़्यादा दुख दर्द पास्ट में झेला है। लेकिन अभी उनका ऐसा कहना है आप लोगों के लिए कि परिस्थितियां हमेशा फेवर में हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको क्लैरिटी मिल रही है, डिवाइन आपके साथ में है, यूनिवर्स आपके साथ में है, तो एक तो चीज़ है ना कहीं कि चीज़ें अच्छे होने की तरफ अग्रसर हैं। जो खराब था, जो बुरा था, जो बीत चुका है, वो सिर्फ पास्ट है। अच्छा था, बुरा था, बस अब वो पास्ट है। तो अब आपको, अगर यूनिवर्स आपको आगे की तरफ अग्रसर कर रहा है, तो उनका ऐसा कहना है, काली माँ का ऐसा कहना है कि आपको अब पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पास्ट से मजबूर हो, या फिर पुरानी चीजें आपको कंट्रोल कर रही हैं, आपके माइंड को कंट्रोल कर रही हैं, आपके इमोशंस को कंट्रोल कर रही हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एक कला आनी चाहिए, एक आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, वो है लेट गो की, वो है सरेंडर की। अगर आप डिवाइन को कंप्लीटली इस चीज़ के लिए सरेंडर करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी रिकवर कर ले जाओगे। आप अगर निगेटिव सिचुएशन से डील कर रहे हैं तो, जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक बात का आपको ध्यान देना है जो ज़्यादा ज़रूरी है, पास्ट को तो भूलना ही है, वो तो कंफर्म यहाँ पे एकदम श्योरिटी है कि पास्ट को आपको किसी भी सूरत में भूल ही जाना है। लेकिन जो पास्ट में चीज़ें हुई थी उनसे सीख लेके आगे बढ़ना है, क्योंकि जो भी, देखिए क्या होता है ना, हमारी लाइफ में जो भी हमें मिलता है, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, इंसान हो, लोग हो, दुनिया हो, जो भी चीजें हमें मिलती है ना, उसके पीछे एक हमेशा एक बड़ा रीजन होता है। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि एक रीजन होता है, मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाहती हूँ, एक बड़ा रीजन होता है हर चीज के पीछे। और रीजन बेसिकली यही होता है, अगर आपके लाइफ में निगेटिव टाइम्स आपने बहुत ज्यादा देखे हैं, अगर आपने निगेटिव एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा किए हैं, तो वो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आपको कुछ सिखाने के लिए होते हैं। इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है, मैं दुनिया की बात कर रही हूँ, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि जिसने कभी दुख का सामना ना किया हो, कभी ना कभी, कि चाहे थोड़ी ही क्वांटिटी में, कि सबकी लाइफ में दुख आता है। क्यों आता है? क्योंकि वहां से कुछ सीखना होता है, वहां से कुछ चेंजेस लाने होते हैं। जो कमियां हैं, जो लैकनेस है, जिसकी वजह से आप इमोशंस के इमोशंस के हाथ कंट्रोल हो रहे हैं, या फिर आप
नियति के हाथ कंट्रोल हो रहे हैं, या फिर ये कहें कि डेस्टिनी आपका साथ नहीं दे रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप बस सीख नहीं रहे हो। कहीं ना कहीं आपको ये बताया जा रहा है कि आपको सीखना है। अगर कोई पैटर्न बार बार आ रहा है, कोई लूप बार बार आ रहा है, एक ही चीज में आप बार बार फंस रहे हो, एक ही तरह का इंसान आपको बार बार निगेटिव रिएक्शंस देता है, या वो आपकी लाइफ में निगेटिविटी लाता है, तो वहां पे आपको कुछ जरूर सीखना है। शायद आपको अभी अपनी बाउंड्री सेट नहीं करनी आती है, शायद आपको अभी किसी बात का डर है, कोई डाउट है, कहीं पे आप क्लियर नहीं हो, कंफ्यूजन्स बहुत है लाइफ में। तो कोई भी चीज, कोई भी, या तो फिर कोई ईगो है जिसको आप अभी तक सही नहीं कर पा रहे हो। तो इस चीज को आपको समझना होगा कि जो लूप, जो पैटर्न बार बार आ रहे हैं, वहां पे पहली जो चीज है वो ये करनी है कि आपको वहां से कोई ना कोई लेसन लर्न जरूर करना है। एंड नेक्स्ट देखना है कि आपके सब कुछ करने के बाद भी अगर स्थिति नहीं सुधर रही है, तो आपको वहां पे टोटली सरेंडर में आ जाना है। कंप्लीटली आपको उस सिचुएशन से मूव ऑन करने की कोशिश करनी है, डिटैच हो जाना है, और देखना है कि आगे क्या है। ओके। और यहाँ पे एक चीज और गाइड कर रही है काली माँ, एक चीज और बताना चाहती हैं कि जो भी लोग आपको लेके गलत फहमियां पाल रहे हैं, या उनको ऐसा लग रहा है कि आप जो हो वो सही डिसीजंस नहीं लेते हो, या आपकी ज़िंदगी में उनका इन्फ्लुएंस होना चाहिए, वो आपकी ज़िंदगी के फैसले लें। कोई भी ऐसा इंसान है जो कहीं ना कहीं आप पे हावी होने की कोशिश कर रहा है, इमोशनली या फिर किसी और तरीके से, तो आपको ऐसे लोगों से भी थोड़ा मतलब ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा दूरी बनानी है। कैसे बनानी है, किस तरीके से बनानी है, ये आपको देखना है। और मैं थोड़ी चीजें गाइड कर सकती हूँ। देखिए, क्या होता है कि जब हम किसी से एकदम से दूर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उस इंसान को समझ में आने लगता है कि भाई, ये इंसान पहले तो ऐसा था मेरे लिए, अब ऐसा हो गया है। फिर क्या होता है, वो इंसान और चिपकने लगता है। तो आपको क्या करना है, आपको दिमाग से दिमाग यूज करना है कि आप धीरे धीरे करके उनको ये एहसास दिलाएं कि अभी आप वैसे नहीं हो जैसे आप पहले हुआ करते थे, कि उन्होंने कुछ भी बोला आपने मान लिया, आपने कर दिया। आपको उन्हें धीरे धीरे फील कराना है कि आपकी एक दुनिया है, आपकी भी कुछ पर्सनल चीजें हैं, आपकी कुछ बाउंड्रीज है, आपकी अपनी कोई सोच है, कुछ भी आपको उन्हें धीरे धीरे करके फील कराते रहना है। एंड देन एक ऐसा टाइम आएगा कि डिवाइन आपको खुद उनसे दूर करा देंगे, अगर वो आपकी एनर्जी के लिए ठीक नहीं है, अगर वो आपके पाथ के लिए ठीक नहीं है, तो उनसे आपको दूर रहने को बताया जा रहा है। या फिर ये हो सकता है कि कंप्लीटली उनसे नहीं दूर जाना है, लेकिन फिर भी उनके जो निगेटिव साइड है उस चीज से आपको दूर रहना है। यहाँ तक आपको ये भी पता होगा ना कि जब एक हम स्पिरिचुअल राह पे होते हैं, अध्यात्म की राह पे होते हैं ना, तो अपने अंदर भी जो कमियां होती है ना, जिसको हम अपना डार्क साइड कह सकते हैं, या फिर शैडो कह सकते हैं, जो अपनी शैडो पे वर्क करना होता है, तो निगेटिव शैडो पे जो वर्क करना होता है, तो जब हमें उसे छोड़ने को कहा जा सकता है, तो क्या हमें ये नहीं कहा जाएगा कि आप दूसरे इंसान की निगेटिविटी को ना लें। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे इस रीडिंग में यहाँ पे सबसे जो स्पेसिफिक नजर आ रहा है वो है दूसरों का एक इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में। लोग आपको पसंद करते हैं, ऐसा नहीं, नो डाउट आपको लोग पसंद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जी डिस्टर्ब दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, कहीं ना कहीं चीजें अव्यवस्थित लग रही हैं, और खूबसूरत हो सकती हैं, और अच्छी हो सकती हैं, और ज्यादा बेहतरीन हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चीजों में आप अटक रहे हो, कहीं ना कहीं भटक रहे हो। देखिए, यहाँ पे काली माँ को ये दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है, बहुत ज़्यादा सब्र किया है, तो आपको एक एक टाइम आएगा, या किसी ना किसी रूप में आपको वो सारी चीज़ें एज अ रिवॉर्ड्स ज़रूर मिलेंगी जो आपको चाहिए। ज़रूर आपको आपका हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा, न्याय मिलेगा। इवन जिन लोगों ने भी गलत किया है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा गलत किया है, वहाँ से भी आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। काली माँ कह रही है कि आप अपने दिमाग से ख्यालों का जो एक आपने भंडार लगाया हुआ है ना, एक
जो आपने एक बोझ ले रखा है, हमेशा नेगेटिव सोचना या हमेशा दिमाग में किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, किसी को अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा जगह दे रखी है आपने, जिसकी वजह से आप ड्रेन हो जाते हो, सम टाइम थक जाते हो। तो एक जो दिमाग में ना एक थकावट सी महसूस हो रही है ना, उसको रिलीज करना है। उस थकावट को रिलीज करना है, उस थॉट को रिलीज करना है, उस इंसान को रिलीज करना है, ताकि उससे आपको फायदे पहुंचे, आपकी जो सोल है ना उसको रिलीफ मिले। तो ये चीज आपको करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ये हो सकता है कि आपके लाइफ में जो इंसान अभी नहीं है आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपको कोई हमेशा के लिए छोड़ गया उसके लिए आप सोच रहे हो। कुछ हैं जो यादों से रिलेटेड है, कुछ हैं जो गिल्ट से रिलेटेड है, कुछ हैं जो बहुत ज़्यादा आपको मायूस कर देती हैं, आपको दुखी कर देती हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ओके। और काली माँ यहाँ पे ये कह रही हैं आपसे कि देखिए, आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि आपको कोई टेक केयर करने वाला नहीं है, आपको कोई, आप जब रो तो आपको कोई मनाने वाला नहीं है, या फिर ये कह लें कि आपको आपकी कोई सुनने वाला नहीं है, आपको कोई समझने वाला नहीं है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको समझने वाला भगवान है, आपको आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको समझने वाला भगवान है, आपको राह दिखाने वाला भगवान है, आपके साथ पूरा ब्रह्मांड है, आपके साथ यूनिवर्स की पावर्स हैं, एंजल्स की शक्तियां हैं आपके साथ, उनकी हेल्प है, उनका सपोर्ट है, उनकी गाइडेंस है, और आपको ये सारी चीजें दिखाई भी जा रही हैं। यूनिवर्स के साइन मिल रहे होंगे, काली माँ की गाइडेंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती होगी। सब कुछ आपको इसीलिए मिल रहा है क्योंकि वो आपके साथ में है। देखो, अगर एक इंसान आपको अगर नहीं पूछ रहा है और आप उस चीज के लिए एक आपके अंदर शिकायत है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, या काली माँ आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि जिसके साथ डिवाइन है उसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कोई चीज अगर आपको नहीं मिल रही है उस टाइम पे जब आपको चाहिए, तो अगर आप उसके दूसरे पहलू को देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि वो चीज आपके लिए सही नहीं है, इसीलिए नहीं आपको मिल रही है, या उससे बेटर कोई चीज है जिसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। ओके। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप रिश्तों को बचाने के लिए या अपना बेस्ट देने के लिए अक्सर आप ही हार मान जाते हो, झुक जाते हो। लेकिन यहाँ पे अब आपको समझाया जा रहा है कि हर बार आपको झुकना पड़े, हर बार आपको आपको ही बर्दाश्त करना पड़े, हर बार आपको ही हारना पड़े, तो कहीं ना कहीं ये सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म करने वाली बात हो गई। कहीं ना कहीं ये आपके कॉन्फिडेंस को लो करेगी। आपका जो अपना खुद का व्यक्तित्व है, खुद का जो अस्तित्व है, आपकी जो आइडेंटिटी है, कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और जैसे कहते हैं, आप कहीं के नहीं रहोगे फिर। अभी एक टाइम है जहाँ पे चीज़ों को सही किया जा सकता है, लेकिन एक टाइम के बाद आपको ये सारी चीज़ें ना गिल्ट में ले जाएंगी कि मैंने इतना क्यों अपना बेस्ट दिया, इतना परफेक्शन क्यों लाने की कोशिश की। मतलब एक जस्ट एक अच्छा इंसान, इतना ज़्यादा क्या अच्छा बनने की ज़रूरत थी कि लाइफ में इतनी प्रॉब्लम हो गई और आपको इतना इतने टाइम के बाद पता चला, तो एक वो पछतावा बन जाएगा आगे जा करके। उस पछतावे से पहले आपको ये वार्न किया जा रहा है, आपको वार्निंग दी जा रही है काली माँ की तरफ से कि कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा बदलाव लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दया की वजह से, या मुझे तरस आ जाता है, या मुझसे इनकार नहीं होता है, या फिर ये कह लें कि एक एक अजीब सा भाव आ जाता है जिसको जिसकी वजह से मेरे इमोशंस कंट्रोल में नहीं होते, इसीलिए मैं दूसरों की एक्स्ट्रा केयर में लग जाता हूँ या लग जाती हूँ। तो वहां पे आपको थोड़ा सा समझदार बनना पड़ेगा। और काली माँ आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं पे आपको कुछ रियलिटी का सामना करना ज़रूरी है। कुछ लोग हैं जिनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो कि वो कंप्लीटली आपके लिए अच्छे नहीं हैं, या कंप्लीटली वो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप उन्हें बर्दाश्त करते हो या फिर उनकी हाँ में हाँ मिलाते हो। तो
वहाँ पे आपको हाँ में हाँ ठीक है आप मिला सकते हो, लेकिन फिर आपको दिमाग में ये आप सेट कर लो कि ये चीज़ें आगे आपको हार्म पहुँचा सकती हैं। और फिर आप शिकायत करने के लिए अलाउ नहीं किए जाएंगे, क्योंकि जब आपको ये चीज़, ये संदेश मिल रहे हैं या आज ये गाइडेंस मिल रही है कि कुछ लोग हैं जो जिनके साथ आपको ज़बरदस्ती वाला रिश्ता निभाना पड़ता है, तो वहाँ पे देखो आज की रीडिंग में ना एक चीज़ तो बार बार निकल करके आ रही है कि आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है। इनफैक्ट कुछ लोग मुझे यहाँ ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादातर लोग जिन्होंने बाउंड्रीज को सेट कर लिया है, क्लियर कट सेट कर लिया है, और उस चीज़ में वो पास भी हो रहे हैं, मतलब वो चीज़ें उनकी साथ दे रही हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि अब एक समय आ गया है, जैसे और लोग हैं जो वीवर्स हैं उन्होंने सीख लिया है कि बाउंड्रीज कैसे सेट करनी है। तो जो लोग अभी भी ना नहीं कर पाते हैं या उनको ऐसा लगता है कि नहीं मतलब मेरे अंदर थोड़ा सा कमी तो है, तो उन्हें कहीं ना कहीं कमियों को सुधारना ही होगा। जो आपका जो ट्रू पाथ है, जो सिर्फ आपका पाथ है ना, उसमें कोई डिस्टरबेंस ना आए, इसके लिए आपको सामने वाले को उनको बताना होगा। चाहे अपने रवैये से बताइए, चाहे अपने हाव भाव से बताइए, चाहे साइकिकली उनको बताइए या फिजिकली उनको बताइए, लेकिन उन्हें ये बताइए कि आपकी भी अपनी एक अपना एक पाथ है, इंडिविजुअल पाथ है, जिसमें अगर आपको डिस्ट्रैक्शन मिलेगा तो आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो ही जाओगे, और इसका जो आउटपुट है वो ऐसा निकलेगा। हो सकता है कि वो चीज़ें गुस्से में बदल जाएं, गिल्ट में बदल जाएं, तो हार्म तो आपको ही होगा ना। देखिए डिवाइन जानते हैं कि आप गलत नहीं हो, और काली माँ जानती हैं कि आप गलत नहीं हो। तो ऐसे लोगों को बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है जो आपको नहीं समझना चाहते हैं। कुछ लोगों का चले जाना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ से, या फिर वो आपको लाइक आप उनको कितना डिजर्व करते हो, वो आपको कितना डिजर्व करते हैं, ये गुणागणित करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको आगे निकलने की ज़रूरत है। देखो काली माँ का प्रोटेक्शन मिल रहा है आपको, उनकी गाइडेंस मिल रही है, ये काफ़ी है अपने एक बड़े पाथ को क्लियर करने के लिए। आगे चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आगे जितना आप सोच रहे हो ना उससे कहीं बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो उसके लिए कुछ लोग सही नहीं हैं आपके लिए, कुछ लोग आपके पाथ के लिए ठीक नहीं है। हो सकता है वो आपके लिए बहुत बेस्ट हो, लेकिन शायद वो आपके पास शायद वो आपके फ्यूचर के लिए ठीक नहीं हो। तो ऐसे लोगों से आपको अवेयर रहना है। यहाँ पे मुझे ऐसे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जिनकी उम्र चाहे जो भी हो, लेकिन कम उम्र में आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर ली हैं, और प्रॉब्लम्स फेस करने की वजह से अब आपको पता है कि लाइफ में कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, कैसे लोगों को हैंडल करना है, सब कुछ आपको आ गया है। यहाँ पे काली माँ आपसे बोल रही हैं कि वो आपका दिल देख रही हैं, वो आपके इमोशंस को समझ रही हैं, वो जानती हैं कि आप इस समय किस सिचुएशन में हो, किस तरह के हालात का सामना कर रहे हो, और वो आपको ये भरोसा दिलाने की भी कोशिश कर रही हैं कि वो आपके साथ में है, वो आपके फुल सपोर्ट में है। आप फील करते होगे उनकी हायर पावर को, उनकी हायर एनर्जी को। तो वो कोशिश पूरी कर रही हैं आपको एक सही ट्रैक दिखाने की, और आपको उस जगह तक ले जाने की जो आपकी अपनी है, जो आपका अपना राइट है। बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको भी वो धीरे धीरे करके रिमूव कर देंगी, और वो देख रही है कि आपके अंदर जो चेंजेस हैं, जो बदलाव हैं, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया हैं, जिसका कोई जवाब नहीं है। आपको पता है कि काली माँ आपको एक चीज स्ट्रिक्टली समझा रही है, पता है वो क्या है? वो ये आपसे कह रही है कि जीवन की सबसे बड़ी गलती क्या है। आप सोच के देखो, सोचो, चाहे तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दो और फिर मैच कराना मेरे आंसर से, क्या सही है? हाँ, तो वो काली माँ आपसे ये कह रही है कि जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि
अगर वो इंसान उस गलती से सीखे ना, ये सबसे बड़ी गलती है। और जो भी अपने हायर पाथ की तरफ है, जो भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, जो भी अध्यात्म की तरफ है, जो भी एक सही रास्ते पे है, उसका ये सबसे बड़ा गुण होता है, सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, सबसे जो बड़ा पावर होता है उसका यही होता है कि वो कभी भी अपनी जो गलतियां हैं उस पर पछताता नहीं है, बल्कि उससे सीखता है। तो ये वो आपको समझाने की कोशिश कर रही हैं कि अगर आप गलतियों से सीख नहीं रहे हो, उसे पकड़ के बैठे हो, तो आप बहुत पीछे हो, बहुत ही पीछे हो। लेकिन वो देख रहे हैं कि लोग इस चीज को समझ रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही हैं आप पे कि लोग यहाँ पे चीज़ों को समझ रहे हैं। कलेक्टिवली मैं जिसकी भी रीडिंग यहाँ पे कर रही हूँ, जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, उनमें से कई लोग हैं जो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि गलतियों पे पछताना नहीं है, उनसे सीख के आगे बढ़ना है। और यही चीज़ आपको रिमाइंड की जा रही है काली माँ की तरफ से, और आपको फोर्सफुली समझाया जा रहा है कि ये चीज़ अब आपको एनी हाउ समझनी है। ओके, कोई भी एक्सक्यूज नहीं है आपके पास अब। आपके पीठ पीछे कौन क्या बोलता है आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप आप वो नहीं हो जो दुनिया की भीड़ में हो, आप वो बिल्कुल भी नहीं हो। कोई क्या बोलता है, कोई कैसे बोलता है, किस तरीके का उसका रिएक्शन होता है, और अगर वो आपको गलत कहते हैं, आपको हर्ट होता है, आपको नहीं होना चाहिए, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये लोग आपके लिए जस्ट एक ऐसे इंसान हो सकते हैं कि जो आपको पीछे खींचने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरी ताकत लगा देंगे, और उनका काम सिर्फ और सिर्फ यही है ना। तो जिसका सिर्फ यही काम है वो ये काम करेगा, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप इफेक्टेड नहीं होने चाहिए। ओके, आपके लिए बस यही इनफ होना चाहिए, यही सबसे सही होना चाहिए कि कुछ लोग हैं जो आपके मुंह पे कुछ नहीं बोल पा रहे हैं आपको, है ना, कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं, उनकी औकात नहीं है, उनकी हिम्मत नहीं है, उनके पास इतना झस नहीं है, उतनी पावर नहीं है कि वो आपके मुंह पे आके आपको बोले, है ना, या फिर वो आपको आपको डाउन करने की कोशिश करें मुंह पे आकर के, है ना। लोग गलत कह रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, वो बहुत अलग मैटर है। परिवार में समस्याएं हो रही है, वो अलग मैटर है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही, अलग मैटर है। लेकिन जो आउटर लोग हैं, जो आउटर इन्फ्लुएंस आ रहा है रिलेटिव से, पड़ोसियों से, फ्रेंड सर्कल से, है ना, या और जो लोग हैं जो जबरदस्ती घुसे हुए हैं आपके लाइफ में, है ना, जिनकी जिनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए, तो अगर वो लोग सिर्फ पीठ पीछे ही बोल रहे हैं आपको लेकर के, बोलने दीजिए। एटीट्यूड में आ जाइए कि औकात नहीं है कि मुंह पे बोले वो, है ना। तो ये चीज आपको काली माँ समझा रही है, और आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पे आपको गाइड किया जा रहा है कि आपके अंदर कोई नॉर्मल क्वालिटीज नहीं है, आप नॉर्मल क्वालिटी वाले इंसान नहीं हो, आप बहुत कैपेबल हो, आप चूजन वन हो, आपकी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। अगर 2-4 लोग गलत बोल रहे हैं, 10-15 लोग गलत बोल रहे हैं, 100-200 लोग यहाँ पे गलत बोल रहे हैं, तो आपको ध्यान नहीं देना है, आपको आगे बढ़ते जाना है, फर्क नहीं पड़ने देना है, एनर्जी डिस्टर्ब नहीं करनी है, आपको ट्रिगर नहीं होना है। आप तैयार किए जा रहे हो, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि आप दूसरों की गलतियों को ट्रिगर कर पाए, दूसरों की जो लो एनर्जी है, जो लोअर साइड है, उसको आप ट्रिगर कर पाए, जो उनके अंदर एक अवगुण है वो उसको आप ट्रिगर कर पाए, उनको ये पहचान दिला पाए कि आप सही ट्रैक पे नहीं हो, है ना, उनको सही दिशा दिखा पाए, उनको गाइड कर पाए। इस चीज के लिए आपको तैयार किया जा रहा है, और आप खुद ही इफेक्टेड हो जाएंगे तो कैसे चलेगा।
अपने आप को आपको इज्जत देनी है, अपने आप को रिस्पेक्ट देनी है, सम्मान देना है, अपने लिए सोचना है, सेल्फ लव करना है, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना है। दूसरे आपको कितना रिस्पेक्ट कर रहे हैं आपके लिए मैटर नहीं होना चाहिए। दूसरे आपके लिए आपको कितना प्रायोरिटी पे रख रहे हैं नहीं मैटर होना चाहिए। आपके लिए क्या सही है क्या गलत है दूसरे इस चीज का आपके लिए चयन ना करें। दूसरे आपके लिए आपको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या चाहिए वो ना आपको गाइड करें। वो ना आपको बोलें कि नहीं तुम मेरे तरीके से जियो, मेरी तरीके से उठो बैठो पहनो खाओ पियो। अब यहाँ पे प्लीज़ अपनी मम्मी को मत बोल देना कि आज मम्मी मेरे लिए ये मत बनाना, या अपनी वाइफ को मत बोल देना कि मेरे लिए ये मत बनाना। ओके, प्लीज इस चीज को थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करना। मैंने जस्ट एक फनी सा एग्जांपल दिया था, लेकिन यहाँ पे मैं समझाने की ये कोशिश कर रही हूँ कि अपनी लाइफ की जो आपके पास चाबी है, जो सिर्फ आपको दी गई है, वो दुनिया को मत बांटते फिरिए। अपने जिंदगी की चाबी, अपने जिंदगी का कंट्रोल आपको किसी को भी नहीं देना है। ये चीज आपको समझाने की कोशिश कर रही है काली माँ। काली माँ को यहाँ पे पता है आपको धोखा मिला है, आपके साथ छल हुआ है, आपके साथ आपको बहुत बड़े धोखे में रखा गया था एक टाइम पे। और रिसेंटली भी ये चीज़ सामने आई है, आपके कुछ लोगों के राज खुले हैं सामने, लोगों की सच्चाइयाँ आई हैं सामने। फिर भी आप यहाँ पे बहुत मजबूत दिखाई दे रहे हो काली माँ को। और ये आज जो इस रीडिंग में है काली माँ आपको अप्रिशिएट भी कर रही हैं, आपको बताना चाहती हैं कि आप वो जो कुछ भी यहाँ पे समझा रही है ना, वो बस इसलिए समझा रही है कि आप बहुत हद तक अपने पाथ के, अपने अपनी डेस्टिनी के, रियल डेस्टिनी के, अपनी जो आपका एक ट्रू पर्पस है उसके बहुत नजदीक हो। तो नजदीकी पे आकर के, बिल्कुल समीप आकर के अगर फिर से लौट गए या फिर से डिस्ट्रैक्ट हो गए तो एक लूप फिर से बन जाएगा, एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन आ सकता है। तो ये वार्न किया जा रहा है आपको। बेसिकली यहाँ पे आज आज आपको काली माँ अप्रिशिएट भी कर रही हैं और डांट भी रही हैं। ओके, प्यार से डांट रही हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट ऐसे ही बोल रही हूँ आपको। वो सिर्फ आपको ये समझा रही हैं कि आप उनके लिए बहुत प्रिय हो, बहुत प्रिय हो। उन्होंने आपकी सारी चीजें देखी हैं, समझी हैं, आपके दुखों को समझा है, तो वो आपको बिल्कुल सही राह दिखा रही हैं। तो कभी कभी स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है ना। मदर क्या होती है, बहुत केयर करती, बहुत केयर करती है, लेकिन फादर क्या करते हैं, डांट के समझाते हैं। लेकिन उनका भी यही मकसद होता है ना कि आप सही पॉइंट पे रहो, सही डिसीजन लो। तो आज आपको काली माँ इसी तरह के मूड में है कि वो आपको प्यार भी दे रही हैं, वो आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट वे में समझा भी रही हैं, और बट प्यार बहुत करती हैं आपसे, आपको बहुत स्पेशल समझती हैं, आपकी लाइफ में बहुत बड़ी क्लैरिटी लाना चाहती हैं, आपको एकदम अनोखा बनाना चाहती हैं। आप जितने प्यारे हो, जितने अच्छे हो, जितना प्योर सोल हो, वो लोगों के सामने लाना चाहती हैं। लोग आपके गुणगान गाएं, लोग आपको महान समझे, लोग आपको आपकी बहुत तारीफ करें, है ना, या आप दुनिया में कुछ अलग काम करो, कुछ अलग तरह की चीजें करो, इसके लिए वो आपको प्रिपेयर कर रही हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जिनको काली माँ बहुत बड़े एक मुकाम पे पहुंचाएंगी। इनके सपोर्ट से आप बहुत आगे बढ़ जाओगे, बहुत आगे। आपका आपके सारे सारे भय दूर करेंगी, आपका सारा का सारा क्रोध जो आपका दूसरों से आया है आपके अंदर, उसको दूर करेंगी। काली माँ आपको आशीर्वाद दे रही हैं अपना, और भरोसा दिला रही हैं कि जहां पे भी आप डगमगाओगे, जहां पे भी आप लड़खड़ाओगे, वो वहां पे जरूर उपस्थित हो जाएंगी। आपको कभी गिरने नहीं देंगी, कभी भी नहीं गिरने देंगी। आप इवन आप देखना कि इस रीडिंग के बाद और बहुत जल्द
आपकी लाइफ में कोई मिरेकल करेंगी काली माँ, बहुत बड़ा मिरेकल होगा, बहुत बड़ा। ये श्योरिटी दे रही हैं आज वो आप सभी को। जो भी प्रिपेयर है, जो भी तैयार है इस मिरेकल के लिए ना, आप देखना बहुत बड़ा मिरेकल होने वाला है। और जो लोग नहीं तैयार हैं, अभी जस्ट ये सुनते ही आपको अपने ब्लॉकेजेस याद आने लगे, आपको लग रहा है नहीं अभी हम प्रिपेयर नहीं है, अभी हम तैयार नहीं है कुछ बड़े चमत्कार के लिए, तो आपके उन ऑब्स्टिकल्स को हटाएंगी, आपकी तरफ हेल्प भेजेंगे, आपकी तरफ सपोर्ट्स भेजेंगे, जो भी रिसोर्सेज आपको चाहिए ना वो भेजी जाएगी। ओके, आप ऐसे इंसान हो ना जो असंभव को संभव बना रहे हो, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना रहे हो, है ना। बड़ी बात है, सोच के देखो, बहुत बड़ी बात है। हम मोस्टली जो लोग होते हैं ना वो अक्सर एक बहाना बना देते हैं कि ये तो कर ही नहीं सकते ना, किसी और ने तो नहीं किया आज तक, हम कैसे करें, हमारे पास तो इतना बैकअप नहीं है कि हम ये कर पाए, हमारे पास इतना सपोर्ट नहीं है कि हम ये कर पाए। तो जो बहाने हैं वो आप नहीं बनाते हो, है ना। तो जो इंसान बहाने नहीं बनाता है, जो इंसान सिचुएशन को ब्लेम नहीं करता है, परिस्थितियों को आप इल्ज़ाम नहीं लगाते हैं, अपनी कमियों के लिए आप दूसरों को इल्ज़ाम नहीं लगाते हो, तो ऐसे लोग हो आप, इसीलिए आपको काली माँ का फुल सपोर्ट मिल रहा है आपकी जर्नी के लिए। और देखो क्या है ना कि ये जो आपकी पर्सनालिटी में जो निखार आ रहा है, जो आपके स्वभाव में, जो आपके आपके हाव भाव में जो आप चेंजेस आ रहे हैं ना, वो इन्हीं की वजह से आ रहे हैं। जो लोग भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं और आपको लगता था कि कहीं पे एक बहुत बड़ा फियर है जो परेशान करता है, कहीं पे एक बहुत बड़ी लैकनेस है, ये आपको वो चीज़ें रिकवर करके देंगी। बस आपको एक चीज़ समझनी है कि आप हमेशा इन ये जो आपको देना चाहती हैं उसके लिए आप रिसीविंग मोड में रहें। आप हमेशा अपने हाथ, अपनी बाहें फैला के रखें, अपना दिल खोल के रखें। अगर आपने अपने दिल को बंद कर लिया, हार्ट चक्र को बंद कर लिया, तो वो जो ब्लॉकेज है उसकी वजह से आप उस चीज का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे, इंजॉय नहीं कर पाएंगे। और हार्ट चक्रा ही एक ऐसी जगह है जहां से आप अबेंडेंस को रिसीव करते हो, है ना। मोस्टली आपने सुना होगा कि रूट चक्रा, अबेंडेंस, मनी, ये वो ऐसा वैसा, हाँ है, लेकिन रूट चक्रा आपकी सर्वाइवल के लिए है। आप कैसी भी परिस्थिति में हो ना, आप भूखे नहीं सोते हो, ओके। या कुछ ना कुछ आपको कहीं से भी मिल जाता है खाने पीने को, या जो लोग बहुत नीडी हैं, सड़क पे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं से कुछ खाने पीने को मिल जाता है ना, वो होता है सर्वाइवल। ओके, जो रूट चक्रा रिप्रेजेंट करता है आपके सर्वाइवल को, सिक्योरिटी को, है ना। लेकिन जो हार्ट चक्र है, जब आपको बहुत चाहिए और बहुत अच्छी क्वांटिटी में चाहिए, है ना, और बहुत बड़ी बड़ी चीजें चाहिए, उसके लिए आपका हार्ट चक्रा ओपन होना चाहिए, जहां पे आप अबेंडेंस को रिसीव करो, जहां पे आप जितना चाहो उतना पैसा रिसीव करो, जहां पे आप जितना चाहो प्रोस्पैरिटी को रिसीव करो, जॉय को रिसीव करो, हैप्पीनेस को रिसीव करो। आपने सुना होगा ना कि पैसा तो है बट खुशियां नहीं है, खुश तो हैं बट पैसा नहीं है, चीजें ठीक तो हैं बट एक पर्टिकुलर एरिया में प्रॉब्लम है। क्यों है? हार्ट चक्रा बंद है, फुल रिसीव ही नहीं कर पा रहे हैं, पूरे अच्छे तरीके से चीजों को रिसीव ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि जो हमारा सेंटर वाला जो चक्रा है, उसी से ही तो ऊपर के चक्रा पे फ्लो जाता है और उसी से ही नीचे के चक्रा पे फ्लो आ रहा है। ओके, तो वो जो फ्लो है, किसी भी चीज का कंटिन्यूसली फ्लो होते रहना, कंटिन्यू, कोई चीज है, पैसा आ रहा है आ रहा है आ रहा है, रिश्तों में मधुरता आ रही है आ रही आ रही है ना। क्यों आ रही है? हार्ट चक्रा पूरा ओपन है, कहीं कुछ रुक नहीं रहा है, कहीं कोई ब्लॉकेज नहीं आ रही है, कोई स्टकनेस नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? हार्ट चक्रा खुला हुआ है। और अगर ये बंद होगा तो चीजें आती हुई रुक जाएंगी, काम बनते हुए रुक जाएंगे,
है ना। तो हार्ट चक्रा पे काम करिए, क्रिस्टल्स पहनिए, क्रिस्टल्स की हेल्प लीजिए, ब्रेसलेट्स की हेल्प लीजिए। ओके, हार्ट चक्रा स्पेसिफिक कस्टमाइज करके ब्रेसलेट पहनिए। ओके, रिचुअल्स करिए हार्ट चक्रा के लिए, बहुत बेनिफिट्स होंगे आपको। मेडिटेट कर सकते हो आप। ओके, आपके जो इम्तिहान हो रहे हैं, जो परिस्थितियां, जो भगवान, जो ये सब इम्तिहान ले रहे हैं, तो इसलिए तो नहीं ले रहे हैं ना कि आपको सिर्फ उन्हें इम्तिहान ही लेते रहना है। वो इतना फ्री बैठे हैं कि वो इम्तिहान ही लेते रहेंगे, या आपको फेल करने के लिए एग्जाम्स ले रहे हैं आपके। वो इम्तिहान इसलिए ले रहे हैं कि आप चीजों को समझते जाओ और आप इतना निखर जाओ, इतने ज्यादा उभर के आओ उस अपने टेस्ट्स के बाद में, कि फिर आपको कोई फेल नहीं कर सके। तो इसलिए आपकी परीक्षाएं ली जा रही हैं। ओके, जिन्होंने आपको रुलाया है, परेशान किया है, चाहे वो आपके दुश्मन हैं, चाहे वो आपके अपने हैं, चाहे वो आपका कोई भी है, कोई ऐसा इंसान जो आपके लाइफ में नार्सिसिस्ट है, आपको मैनिपुलेट करता है बहुत ज़्यादा, है ना, आपसे सिर्फ और सिर्फ काम निकालता है, उन्होंने रुलाया है आपको, तो वो भी चैन से नहीं जिएंगे। इस बात का ध्यान रखें, जिसने बुरा किया है उसके साथ बुरा जरूर होगा, लेकिन आपको फॉरगिवनेस की जरूरत है। यहां पे भी देखिए आगे ना हार्ट चक्रा, जब तक आप दिल को नहीं खोलेंगे फॉरगिव नहीं कर पाएंगे। किसी किसी ने बुरा किया है, ओके ठीक है, समझती हैं काली माँ कि ये बहुत बुरी बात है, लेकिन उस चीज को दिल में दबा करके अपने आप में कड़वाहट ला करके जिंदगी में प्रॉब्लम किसको हो रही है? आपको हो रही है ना। इसीलिए ऐसा दिखता है ना कि वो लोग तो खुश हैं, वो लोग तो बढ़िया हैं जिन्होंने गलत किया। क्यों? क्योंकि आपने उन जो उन्हें सजा मिलना चाहिए वो अपने दिल में बंद कर ली है, कड़वाहट दिल में बंद कर ली है। आप रिलीज करिए और फिर देखिए कैसे कैसे नहीं सजा मिलती है, उसी दिन से सजा मिलेगी। आप फॉरगिव करिए। ओके, आप महान बनिए। यहाँ पे थोड़ा टफ है, थोड़ा सा मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। इतना बुरा होने के बाद कोई इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकता, है ना। बहुत बड़ा दिल चाहिए, है ना। तो वो करिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए तो उसको करिए। ओके, आपको एक बड़ी सफलता चाहिए, आपको एक बड़ी सफलता तक पहुंचाया जा रहा है, तो लड़ाई भी आपको ही लड़नी होगी, है ना। एक योद्धा हो आप, अ, एक जैसे कहते हैं ना कि आओ मैं तुम्हें देख लूंगा, आओ मैं तुम्हें देख लूंगी, ये वाला एटीट्यूड। काली माँ के भक्त हो, काली माँ की गाइडेंस सुनते हो, इतना एटीट्यूड नहीं आएगा तो फिर क्या क्या फायदा है काली माँ की गाइडेंस सुनने का, है ना। प्यार रखिए, बहुत प्यार रखिए लोगों के लिए, लेकिन जहां पे खुद की प्रोटेक्शन की बात आ जाए ना, तो बिल्कुल सीना ठोक के खड़े हो जाइए कि आओ मैं तुम्हें देख लूंगा, जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, जो करना है कर लो। मेरा भगवान, मेरी काली माँ मेरे साथ में है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। इस एटीट्यूड में आना पड़ेगा बच्चा। आपने अपनी लाइफ में ऐसा देखा है ना कि कुछ इंसान हैं जिन्होंने जिनसे आपको वक्त नहीं मिला, आपने तो उनके लिए खूब वक्त निकाला, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी उनके पास वक्त ही नहीं था। वो इतने इतने बिजी थे कि लाइक जैसे बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, बहुत बड़े, लाइक पूरी दुनिया वही चला रहे, इतने बिजी हो गए वो, है ना। ऐसा फील किया होगा आपने। तो अब काली माँ आपको वो बना रही हैं जो वो दिखा रहे थे। आपको सच में वो ऐसा बनाने जा रही हैं कि आप बहुत बिजी होने वाले हो। आप सच में जैसे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, बिजनेस वुमेन दिखाई दे रही है ना। या फिर अपनी कला के द्वारा छा रहे हो आप दुनिया में।
ओके, आपका ट्रांसफॉर्मेशन जब हो रहा है ना, उसके बाद जब आप कंप्लीटली बैलेंस हो जा रहे हो, तैयार हो जा रहे हो ना, तो दुनिया वाह वाह कर रही है। आपके पास फिर समय नहीं रहने वाला। ओके, जितने अहंकारी लोगों को आपने देखा है ना, एक्सपीरियंस किया है, उन जैसा अहंकारी नहीं बनना है आपको। आप बहुत अलग हो, बहुत बहुत अलग हो। जितना आपके अंदर एक मुलायम, जैसे कहते हैं ना, एकदम मुलायम सी एक, आ, यहाँ पे मैं कैसे बताऊं आपको, एक मुलायम सी जगह है, चाहे मुलायम सी तकिया कह लें, मुलायम सी आप, या ये कह लें कि जैसे वो आपने देखा होगा फ्लावर्स जो होते हैं बिछे होते हैं, है ना, तो वैसे हो आप, बिल्कुल प्योर सोल, एकदम सॉफ्ट सी सोल, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ प्यार है, कोई अहंकार नहीं है, जिसके सब दीवाने हैं। क्यों? क्योंकि कोई अहंकार नहीं है। एक मुलायम सी कंफर्ट सी जगह है जहाँ पे जहाँ जिसको देख के फील होता है कि यहाँ ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे सुकून मिलेगा, जहाँ पे चैन मिलेगा, लोग हील होंगे आपसे, हो रहे हैं इनफैक्ट। आपको ये बोला जा रहा है कि कहीं पे आपको लग रहा है ना कि आपको बहुत अप्रूवल के लिए सफाइयां देना पड़ रही है, अपने अप्रूवल के लिए नहीं दीजिए। अगर आप सही हैं ना, आपको अपने दिल से पता है, अपने अंदर पता है कि आप सही हैं, मत दीजिए सफाइयां। बोले नहीं देंगे सफाई, बहुत दे ली, अब नहीं देंगे। ओके, कुछ लोगों की वजह से किस्मत को बिल्कुल मत कोसिए। किस्मत बहुत अच्छी है आपकी, और हमेशा ये बोलिए कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मेरा जीवन बहुत अच्छा है, मेरा भगवान बहुत अच्छा है, मेरी काली माँ बहुत अच्छी हैं और वो हर पल मेरा साथ दे रही हैं। ऐसा बोलिए। कभी भी अपने लक को, अपनी डेस्टिनी को, अपने अपने आप को, खुद को नहीं कोसना है। कुछ लोगों के लिए, कुछ दकियानूसी लोगों के लिए, कुछ थर्ड क्लास लोगों के लिए खुद को नहीं कोसना है। आपका जो एक अच्छा चरित्र है, आपका जो अच्छा व्यवहार है, वो आपकी कमियां नहीं है। बस आपको ये बताया जा रहा है कि वो जो आपके अंदर क्वालिटीज है ना, एम्पैथिक नेचर आपका, अच्छा सोचना, अच्छा करना, अपने लिए करिए पहले। उसके बाद उन लोगों के लिए करिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो प्रायोरिटीज हैं, जिनको ज़रूरत है आपकी, है ना, या जो असहाय है, जिनकी कोई मदद नहीं करना चाहता या नहीं कर रहा है, जो नहीं कर सकते खुद की मदद। तब उन लोगों तक पहुंचिए जहाँ पे जो आपके ऐसे लोग हैं, लाइक प्रोफेशनली, कि हाँ यहाँ तो ये एक बनावटी दुनिया है। देखिए, जब हम जॉब में होते हैं या अपने काम धाम के प्लेस पे होते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जहाँ पे हमें बनावटी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो वहाँ पे बनावटीपन कीजिए। लेकिन जो अपने रिश्ते हैं, जो अपने लोग हैं, दोस्त हैं, प्रिय हैं, आपके बिजनेस में भी कुछ लोग खास होंगे और कुछ लोग ज़रूरी नहीं होंगे आपके लिए। आपकी जॉब में भी कुछ लोग बहुत ज़रूरी होंगे, कुछ लोग बिल्कुल ज़रूरी नहीं होंगे, है ना। तो वहाँ पे जो लोग बहुत इम्पॉर्टेंट हैं उनके लिए वो एम्पैथिक नेचर रखिए, क्योंकि वो आपकी सोल फैमिली है। जैसे आप चोजन वन हो भगवान के लिए, वो आपके लिए चोजन वन है। ओके, तो आप उनकी चीज़ों को समझिए। जिनसे आपका कोई मतलब नहीं है, कोई खास मतलब नहीं है, उनके लिए अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करिए। आपकी नियत, आपकी इंटेंशन सब देख रही है काली माँ। उन्हें पता है आप बिल्कुल सही हो, बिल्कुल अच्छे हो, आप में कोई गलतियां नहीं हैं। तो आपका नसीब, आपका लक, आपकी डेस्टिनी भी अच्छी ही होगी और अच्छी होती जा रही है। जो रिश्ते खराब हो चुके हैं, जिनमें दरारें पड़ चुकी हैं, उन्हें पीछे जाने दीजिए।
वो अपने होंगे ज़रूर पलट के आएंगे, वो आपके होंगे ज़रूर पलट के आएंगे, वो आपको प्यार करेंगे तो ज़रूर पलट के आएंगे, सच्चे साथी होंगे ज़रूर आएंगे, नहीं होंगे कितना भी आप अपने आप को प्रूव कर लो उनके सामने, कितना कुछ भी कर लो, नहीं आएंगे। ओके। और एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी है कि जिसकी जैसी फितरत है वो बदलती तो नहीं है ना। फितरत किसकी बदलती है? जो इंसान समझ जाए कि हाँ, हम में ये कमियां हैं, मैं यहाँ गलत हूँ, वो इंसान फितरत बदल सकता है। लेकिन जिसको प्राउड है, जिसको नेगेटिवली प्राउड है, जिसको एक गलत फहमी है कि वो अच्छा ही है, वो जो कर रहा है वो सब अच्छा है, उसकी फितरत नहीं बदल सकती है। और ऐसे ही इंसान के लिए आपको बोला जा रहा है कि अगर उसको ऐसा लगता है, उसका अहंकार आड़े आता है उसको सही गलत का फैसला लेने में, छोड़ दीजिए, अक्ल ठिकाने आ जाएगी। और अपना बिहेवियर कुछ ऐसा रखिए, अपना एटीट्यूड कुछ ऐसा रखिए कि एक बार जो नज़र से उतर गया वो फिर कुछ भी कर ले, वो उतर गया, उसके लिए फिर कोई जगह नहीं है दिल में, दिमाग में, एनर्जी में। ओके, कोई जगह नहीं है। और एक चीज़ बहुत अच्छे से समझिए, फिर से मैं बता रही हूँ कि काली माँ आपको ये कह रही हैं कि आपकी जो कीमत है, आपकी जो वैल्यू है, आप जो हो, है ना, जो भी आप थे और अब जो आप हो, आपकी वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है। कोई साधारण इंसान नहीं हो आप। ओके, तो इस बात को आपको समझना होगा और खुद खुद को बहुत वैल्यू अप से करनी है। और इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ टेक केयर।